खुले आसमान में ज़मीन की तलाश ना कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। दोस्त मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। पहले के मुकाबले आज इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान और सहूलियत भरी हो गई है जितना शायद उसने कभी भी सोचा न था। आज इंसान लाइट, पंखे, एयर कंडीशनर या हीटर का केवल एक बटन दबाते ही अपने कमरे को रोशन, ठंडा या गर्म कर सकता है। पलक झपकते ही मोबाइल द्वारा हजारों मील दूर देश बैठे किसी भी व्यक्ति विशेष से बात कर सकता है और अपने शयन कक्ष में लेटे हुए टीवी द्वारा हजारों मील दूर हो रहे किसी भी दूसरे देश में खेल का आंखों देखा हाल देखकर आनंद उठा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सहूलियत और आसान जिंदगी जीने के बावजूद भी आज इंसान पहले से ज्यादा दुखी और परेशान क्यों है? क्यों पहले से ज्यादा लोग उच्च रक्तचाप और टेंशन से पीड़ित है? क्यों पहले के मुकाबले ज्यादा आत्महत्या हो रही है? बड़े तो बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं तक क्यों अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं? अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं खुशी की कमी आई है और उसने दुख दर्द को सुख से ज्यादा तवज्जो देकर बिना मतलब के अपने आप खुशी से वंचित कर रखा है। मतलब इंसान के पास जो है उससे खुश ना होकर, जो नहीं है उससे दुखी होकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खुश रहने के 10 उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जिंदगी को अधिक से अधिक खुशनुमा बना सकते हैं। ये समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना और समझना होगा। नंबर 1, अपनी पसंद या जुनून का अनुसरण करें और हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुने। आप हमेशा केवल वो ही कार्य करें जिससे आप दिल से करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे या दिखावे के लिए कोई कार्य ना करें। जीवन में कई बार ऐसा अवसर आते हैं जहां आप ये तय कर सकते हैं कि वास्तव में आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। अपनी भावनाओं की कद्र करें तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। और अपने बच्चों को भी अमीर होने की शिक्षा ना दे बल्कि खुश रहने के संस्कार दे। इससे जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमेशा वस्तुओं की कद्र करेंगे, ना कि उनकी कीमत की। याद रखें, अगर आप सचमुच कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। दूसरा, रोजाना मुस्कुराहट जरूर बिखरे। स्माइल इज द बेस्ट मेकअप। अगर आपका कोई मिलने वाला जिंदगी के बुरे दिन से गुजर रहा है तो आप उसे खुश करने की पूरी कोशिश करें। एक इंग्लिश कहावत के अनुसार, स्माइलिंग फॉर द समवन इज द स्वीट बट मेकिंग समवन स्माइल इज द बेस्ट फीलिंग। मुस्कुराहट चीजें आसान बनाती है और अपनी रूह को हल्का करती है। कहते हैं प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पे लगाए तो आपकी उंगलियां तो अपने आप महक उठेगी। इसलिए जिस दिन आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान ना आए तो समझ लेना कि वो आपका व्यर्थ दिन है। Having lips and not using them to smile is like having $1 million in the bank account and forgetting the account number. नंबर 3, आशावादी रवैया अपनाएं। आशावादी रवैया अपनाने से जिंदगी आसान और सुंदर व्यतीत होती है। आप क्यों अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बिना मतलब की चिंता करके नष्ट करते हैं? सबसे पहले आप अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को हटाएं और हमेशा याद रखें, आप किसी और व्यक्ति से किसी बात पे कम नहीं है। एक इंग्लिश कहावत के अनुसार, हाउ अदर्स सी यू इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू सी योरसेल्फ इज एवरीथिंग। आप अंदर से मजबूत बने और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आप अपनी शक्तियों को पहचानें तो संसार आपको पहचानेगा। क्या आपको मालूम है कि एक तितली की उम्र मात्र 14 दिन की होती है, पर फिर भी वह अपना हर एक दिन मौज मजे से बिताती है। इस तरह आप भी अपने आंसू को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कान को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। और अगर जिंदगी का असली लुत्फ उठाना चाहते हो तो सब चिंताएं छोड़कर ऐसे जियो जैसे एक दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। इसलिए मिले हुए आपके इस अनमोल जीवन का एक एक पल खुशी से बिताकर उसका भरपूर आनंद उठाए, क्योंकि उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में यारों, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। नंबर 4, हमेशा अच्छे कर्म करें। आज के जमाने में हम जहां भौतिक चीजों का बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सिर्फ पैसा, ओहदा और प्रसिद्धि पाने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वहां कभी कभी हमें भी निस्वार्थ होकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिले और दिल से खुशी मिले। आपको अगर देने में खुशी होती है तो आपको कोई भी उदास नहीं कर सकता है, और यदि आपको सिर्फ लेने में खुशी होती है तो आपको हमेशा कोई खुश नहीं रख सकता। हमें हमेशा अपनों से कमजोर लोगों पर दया करनी चाहिए। जितना हो सके दान धर्म करके मन को शांत रखना चाहिए, और हमें बार बार अपने से ऊपर वालों को ना देखकर कभी कभी अपने नीचे वालों को भी देखना चाहिए, विशेष रूप से तब
जब आप किसी कारणवश किसी काम में असफल होते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट इज हाउ यू डू इट, इट्स नॉट व्हाट यू सी, इट्स हाउ यू लुक एट इट, इट्स नॉट हाउ योर लाइफ इज, इट्स हाउ यू लाइव इट। अच्छे कर्म करके आप जग में ना सिर्फ अपना एक उदाहरण रख सकते हैं, बल्कि किसी की निस्वार्थ सेवा या मदद करके आप ये साबित कर सकते हैं कि जग में अभी भी इंसानियत बाकी है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। नंबर 5, रिश्तों को सहयोग से रखे, यानी फैमिली कम्स फर्स्ट। जहाँ प्यार के लिए जिंदगी बहुत कम है, वहाँ नफरत को कभी दिल में जगह नहीं देनी चाहिए और दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को भुला देना चाहिए। बड़ा दिल रखे, हमें माफ कर देना चाहिए उनको जिन्हें हम भुला नहीं सकते, भूल जाना चाहिए उन्हें जिन्हें हम माफ नहीं कर सकते। दूसरों को खुश करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सब खुश होंगे तो हम अपने आप को खुश रखेंगे। इसको अगर घुमाकर कहे तो कह सकते हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो यह है कि आपसे कितने खुश है। अपनों से छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बड़ा दिल रखकर मुस्कुराकर उन्हें अपना लेना चाहिए, क्योंकि रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। नंबर 6, सदा संतोषी बने। संतोषी सदा सुखी, इसलिए जीवन में जो मिला है हमेशा उसमें खुश रहने की कोशिश करें। किसी संत ने कहा है, प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। भगवान भी उसको सबसे ज्यादा चाहता है तो भगवान के दिए हुए में सदा खुश रहता है। तो जो है उसका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करके खुश रहना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए ज्यादा बेफिक्र होकर ये समझना चाहिए कि जिस दिन उसकी ज्यादा जरूरत होगी भगवान उसे हम तक पहुंचा ही देगा। अगर वे चीज हमारे पास नहीं है तो उसका कुछ कारण तो होगा, और हमें उस कारण को भी ज्यादा तलाशने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि इंसान अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि रब के लिखे को समझ सके। नंबर 7, कभी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कंपैरिजन इज एनिमी ऑफ जॉय। भगवान ने हमें जैसा बनाया है और जितना दिया है उसकी तुलना दूसरों से करके हम सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें अगर तुलना करनी है तो हमेशा अपने आप से करनी चाहिए, न कि दूसरों से, और कोशिश करके हम अपने आप को पहले से अधिक सक्षम बनाना चाहिए। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में सफलता और खुशी दोनों समान नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर समय आदमी खुश हो या हर खुश आदमी अपने जीवन में सफल हो। जीवन में सफल होने के लिए या कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, जिससे हमारी खुशियों में भी कमी आती है। जबकि खुश रहने के लिए इन सब बातों को भूलना पड़ता है कि हम जिंदगी में कितने सफल हुए हैं और भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हमें खुश रहना सीखना पड़ता है। नंबर 8, वर्तमान में जिए। गुजरी हुई जिंदगी को याद न कर, लिखा है जो नसीब में वो फरियाद ना कर, जो होना होगा वो होकर रहेगा, इस फिक्र में तू कीमती हंसी को बर्बाद ना कर। इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर आज में जिए, नहीं तो वो भूत की चिंता और भविष्य के फिक्र में चल रहे आज का भी आनंद नहीं उठा पाएगा। याद रखें, यदि आप निराश है तो आप अतीत में रहते हैं, अगर यदि आप चिंतित है तो आप भविष्य में रह रहे हैं, यदि आप शांत चित है तो आप वर्तमान में रह रहे हैं। नंबर 9, अपने आप में विश्वास रखें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हाफ सक्सेस। अपने आप में विश्वास रखने पर से आधे काम हो जाते हैं। अगर अपने आप पर विश्वास है तो कोई दिक्कत भी आती है तो इंसान उसका खुशी खुशी मुकाबला करता है और उसमें जीत हासिल करता है, क्योंकि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत उसकी गुलाम हो जाती है। इसलिए अगर जिंदगी खुशी से बितानी है तो खुद पर जरूर विश्वास करें। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, और जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। नंबर 10, अपना कुछ समय अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर बिताए। फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आदमी को सबसे ज्यादा खुशी अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए समय में ही मिलती है, तो जितना हो सके अपने काम से समय निकालकर आप उसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अपना पसंदीदा कोई खेल या सैर सपाटा करके व्यतीत करना चाहिए और जिंदगी का अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परिवार के कुछ अपने और सच्चे मित्र ही हमें निस्वार्थ चाहते हैं और हमारे साथ सुख और दुख में साथ रहते हैं। अपनों के साथ सुख दुगना और दुख आधा हो जाता है। आप कहे वो समझे या पास है, आप कहे वो ना समझे या दुख है, और आपके कहे बिना समझा जाए यही खुशी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अपनों के साथ में होते हैं हमें खुशी होती है, क्योंकि वो काफी बातें बिना कहे सुने ही समझ जाते हैं। इसलिए उनके साथ समय व्यतीत करके हमें अत्यंत खुशी महसूस होती है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 10 बातों को ध्यान में रखकर आने वाला एक एक पल आप खुशी से व्यतीत करेंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई खुश रहता है, पर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। खामियों से परे देखने का फैसला लेने के बाद जिंदगी में ऐसा कोई कारण नहीं है जो आपको दुखी कर सके। इसलिए हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।